बात करते हैं सबसे पहले लोकसभा चुनाव संग्राम 2024 की। बीकानेर में भी लगातार जो भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने पूरी ताकत झोंकी हुई है। केंद्रीय कानून मंत्री लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं। 15 सालों के विकास कार्यों के नाम पर जनता के बीच मेघवाल पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी की गारंटियों को जीत की गारंटी वो यहां पर बता रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल का कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल से सीधा मुकाबला है और अर्जुन राम मेघवाल अभी मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार में कानून मंत्री भी हैं। और हमारे साथ में रवि बिश्नोई, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, बीकानेर से लाइव कनेक्ट हैं और उनके साथ में खुद अर्जुन राम मेघवाल जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद भी हैं और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं, वो मौजूद हैं। रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा। लोकसभा चुनावों का संग्राम शुरू हो चुका है और यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी अब मैदान में हैं, वो बहुत लंबे चौड़े इलाके में दिन रात पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। 5 साल में एक ऐसा मौका मतदाताओं के पास भी आता है जब प्रत्याशी उनके पास में वोट लेने के लिए पहुंचता है और उस वोट की कीमत को समझाते हुए कहीं न कहीं तमाम प्रत्याशी जो है वो नजर आते हैं। देखिए, इस वक्त मैं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ हूं। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव एक बार फिर लड़ रहे हैं और इतना लंबा चौड़ा इलाका है, इसको कवर करने के लिए इन्हें रात दिन सफर करना पड़ता है। इसी तरह से रेगिस्तानी धोरों में खाजूवाला इलाके में कहीं न कहीं मैंने अर्जुन राम जी को फॉलो किया और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये चुनाव प्रचार करते हैं। अर्जुन जी, बहुत लंबा चौड़ा मरुस्थल का वीरान इलाका, आपने तो बरसों बरस यहां बिताए हैं। लगातार बीकानेर की जनता आपको चुनती हुई आ रही है। एक बार फिर से आपके ऊपर बीकानेर की जनता भरोसा जताए तो क्यों जताए? क्या मोदी सरकार की योजनाओं के प्रति या आपने जो पिछले 15 सालों में जो काम किए हैं उसके प्रति? देखिए, नरेंद्र मोदी जी 2014 से इस देश में प्रधानमंत्री है और उससे पहले 4 से 14 तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे। जी, मनमोहन सिंह जी का कालखंड जनता देख ले और नरेंद्र मोदी जी का कालखंड जनता देख ले, फर्क साफ है। मोदी जी ने जो भी स्कीमें हैं, जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो स्केल भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ाई। जैसे मैं एक योजना का उदाहरण देता हूं, पीएम आवास। ऐसा है नहीं कि कांग्रेस के जमाने में कोई योजना नहीं थी, योजना थी इंदिरा आवास, लेकिन एक ग्राम पंचायत में 2 या 3 के टारगेट आते थे और 43,000 रुपए 3 किस्तों में मिलते थे। नरेंद्र मोदी जी ने उसी ग्राम पंचायत में आवश्यकता अनुसार 200 टारगेट, 300 टारगेट, 400 टारगेट, 500 टारगेट, 600, 700 तक के टारगेट कर दिए, तो स्केल बढ़ गया और राशि भी सीधी 1.5 लाख कर दी। ये जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, हर योजना का स्केल बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना और उसके इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट तो जनप्रतिनिधि करते हैं ना। बिल्कुल। तो ये काम हमारा सम्मिलित है, आप इसको यूं अलग अलग देख करके नहीं कर सकते। इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनके काम को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा जो उस कामों में सहयोग रहा है उनका भी हम उल्लेख करते हैं। अब जैसे भारतमाला बनी, तो भारतमाला तो बनी तो उस कमेटी कौन थी, किसने अप्रूव किया, कौन लेके गया, इस एरिया में भारतमाला बनना जरूरी है, ये कौन लेके गया? ये जनप्रतिनिधि का काम देखिए, आप जब बात करते हैं समूचे देश की परिप्रेक्ष्य में, भारतीय जनता पार्टी नो डाउट बहुत बड़े एज पर है। अब आप लोग 400 पार का नारा भी दे रहे हैं, परंतु जब मैं आपसे जानना चाहता हूं इंटीरियर, माइक्रो इंटीरियर के हालात और खासतौर से आपकी लोकसभा क्षेत्र के, जब आप वहां चुनाव प्रचार करने के लिए निकलते हैं तो क्या लोगों तक ये मैसेज पहुंच चुका है जो आप गिनवा रहे हैं? क्या लोग अब आने वाले वक्त में क्या अपेक्षाएं आप लोगों से रख रहे हैं? घर घर पहुंच गया है ये मैसेज। पीएम किसान सम्मान निधि घर घर पहुंच रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्न घर घर को पहुंच रहा है, नल से जल योजना घर घर पहुंच रही है। हमारे जनप्रतिनिधियों का काम होता है, जैसे मैं एमपी का चुनाव लड़ रहा हूं, हमारा पॉलिसी बनाने का, पॉलिसी बनती है, उसको इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार के भी हमारे विश्वनाथ जी प्रतिनिधि बैठे हैं। अब तो डबल इंजन की सरकार है, जनता को भी पता है कि काम कराने और ज्यादा होने का अगर कोई जिम्मा भारतीय जनता पार्टी लेती है तो वो ठीक लेती है, कांग्रेस इसमें झूठ बोलती है क्योंकि वो नहीं कर सकती। अच्छा दीपक, इन्होंने सही कहा। देखिए, डबल इंजन हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, और इस वक्त मैं 2 डबल इंजन के बीच में बैठा हुआ हूं। थोड़ी देर पहले जब हम साथ में बैठ रहे तो मैं ये इस बात का जिक्र कर रहा था कि 2 डबल इंजन के बीच में मैं आया हूं और दोनों डबल इंजन से मैं अब बात करना चाहूंगा। डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल है मेरे साथ, खाजूवाला के विधायक। आपके इलाके में अर्जुन जी आ रहे हैं, लगातार चौथा चुनाव यहां से जीतने का प्रयास इनका रहेगा। आपका इंजन इंजन को कितना धक्का देगा कि ये लोकसभा में फिर से पहुंच जाए? देखिए, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी पर जनता ने विश्वास व्यक्त कर लिया है और पूरा मानस बना लिया है
कि अब की बार 400 पार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। इसी के तहत हम क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। जनता में भारी उत्साह है। माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल चौथी बार हमारे प्रत्याशी हैं। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये 5 लाख से अधिक वोट मतों से बीकानेर से जीतेंगे। और मोदी जी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जनता ने उन पर विश्वास व्यक्त कर लिया है। आने वाले समय मोदी जी का होगा और हमारे यहाँ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल जीत के जाएंगे। चलो, मेघवाल जी का ये दावा है कि अर्जुन जी यहाँ से खाजूवाला से भी लीड करेंगे। विपक्ष से कितनी चुनौतियां मिल रही है? कई बार तो विपक्ष का जो कहना होता है, उनका ये कहना है कि साहब इलाके में अर्जुन जी नहीं आए, लोकसभा में नजर आए, मोदी जी के पीछे नजर आए, 15 साल में यहाँ की जनता को कुछ नहीं दिया। ये सवाल आप पर वो खड़ा करते हैं। देखिए, विपक्ष का काम है जी, वो आलोचना करेंगे, लेकिन जनता का विश्वास मेरे प्रति है कि मैंने ईमानदारी से काम किया, जनता के बीच में रहा। और लोकसभा में जनता नहीं भेजा ना मुझे, मैं लोकसभा में हूं ना, कहीं और जगह तो नहीं हूं, ऐसी वैसी जगह। तो जनता जानती है, लोकसभा में भेजा, हमारा प्रतिनिधि लोकसभा में आ रही, हमारी हाजिरी लगा रहा है। और ये जो फालतू का जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, जनता सब जानती है जी। हम ना तो जमीन के घोटालों में लिप्त हैं, ना हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हम नरेंद्र मोदी जी की टीम के लोग हैं, ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं, इसलिए जनता हमें आशीर्वाद देगी। सर, जब कुश्ती और दंगल होता है तो जो विरोधी पक्ष होता है उसके वार प्रतिवार वो सब देखे जाते हैं। आप कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं कि सामने वाला जो आपके जो कांग्रेस ने जिस बार उम्मीदवार उतारा है, वो हालांकि आपके खिलाफ कई बार टिप्पणी ऐसी कर देते हैं जो अनैतिक भी होती है, जो जिनको लोग पसंद भी नहीं करते, परंतु अब उनका ये कहना है कि आप जो 15 इस बार मोदी से बैर नहीं और अर्जुन राम की खैर नहीं, ये नारा दे रहे हैं आपके प्रतिद्वंदी गोविंद राम जी। देखिए, मैंने एक पैम्पलेट, उसने सबसे पहले भी क्या किया, तो पैम्पलेट दिया है, आप भी देख लेना। जनता को बांट भी रहा हूं, हो सकता है उन तक पहुंच गया होगा। उसमें हर सेक्टर में काम है जो मेरे द्वारा किए गए हैं। हर सेक्टर में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो अछूता है। उनको समझ में अब आ रहा है धीरे धीरे। तो अब दूसरा नारा ले आए जो आप कह रहे हो। ये नारा जो ये लगा रहे हैं, वो कहाँ लगा रहे हैं जी? वो खुद ही लगा रहे हैं ना। इसका मतलब वो डिफेंस में आ गए। चलिए, एक सवाल अर्जुन जी, चूंकि आप न केवल बीकानेर तक सीमित हैं बल्कि आप समूचा देश देख रहे हैं, राजस्थान देख रहे हैं, 25 की 25 सीटें जीतने का दावा है आपका इस बार, परंतु कई जगह ऐसी जगह हैं जहां पर भाजपा जैसे राहुल कंसवा, चूरू की अगर बात कर लें, नहीं लगता कि एक बड़ा नुकसान राहुल कंसवा की टिकट कटने से होने जा रहा है? देखिए, चूरू के नामांकन की रैली में मैं था। मुझे पूरा विश्वास है कि चूरू की जनता इस बार, जो हमारे देवेंद्र जी झाझड़िया हैं, जो पद्मश्री भी हैं, जिनको खेल रत्न का पुरस्कार भी मिला है, जिनको पद्म विभूषण का पुरस्कार भी मिला, पद्म भूषण का भी, ऐसे आदमी का, और जो दिव्यांग भी है और साफ सुथरे हैं, उन्होंने भारत का जो झंडा है उसको ऊंचा रखा उस समय खेल जगत में। अब जन सेवक रूप में बनकर के भारत का झंडा ऊंचा करेंगे। और मैं आपको अभी कहता हूं, आप चाहे चुनाव के रिजल्ट के बाद देख लेना, चूरू की जनता देवेंद्र जी झाझड़िया को ही चुनाव जिताएंगी, 100% श्योर है जी। अच्छा, आपसे अंतिम सवाल मेरा, 3 लाख का पिछली बार आंकड़ा था, आपने अपने प्रतिद्वंदियों को हवा भी नहीं लगने दी, इस बार कितना लेके चल रहे हैं? मैं कोई आंकड़ों में इसमें विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं ग्रामीण क्षेत्र में भी घूम रहा हूँ, शहरी क्षेत्रों में भी जा रहा हूँ, कस्बों में भी जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुमान है कि इस बार बीकानेर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने वाली थी। ये मेरा आंकलन है जी, बहुत बड़े अंतर से। ये चाहे दूसरे लोग कुछ भी कहें, बहुत बड़े अंतर से बीजेपी यहां से जीतेगी। चलिए दीपक, आपने देखा जी, हमने डबल इंजन से बात की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी हैं, बीकानेर से चुनाव लड़ रहे हैं, विश्वनाथ जी भी हमारे साथ हैं, पूरे आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। न केवल हम बल्कि ये आसपास की, जैसा कि बीजेपी वाले अक्सर बात करते हैं, समूची 25 की 25 सीटें राजस्थान की जीतने का दावा कर रहे हैं। अर्जुन राम जी ने एक बात यहां पर जो पूरे लबोलबाब इंटरव्यू का रहा है उसमें निकल कर आई, इन्होंने ये कहा है कि केंद्र की पीएम मोदी की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए, धरातल पर पहुंचाने के लिए उन्होंने खूब प्रयास किए हैं और अब भी वो लोगों के बीच में इन वीरान इलाकों में घूम घूम के ढाणी ढाणी जा रहे हैं और उन योजनाओं की बदौलत ही ये लोगों से वोट मांग रहे हैं। जी दीपक।